In this video, we are going to discuss about the classification of rocks कि rocks कितने टाइप के होते हैं। इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक की बात करेंगे। इससे पहले हम वीडियोस में ज्योग्राफी सीरीज में कवर कर चुके हैं कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब ये वाला नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स पढ़ते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। प्लीज मेक श्योर करिए कि इसके साथ साथ नोट्स बनाते जाइए कि आपको बाद में जाके बर्डन फील ना हो। और अगर हम एक एक टॉपिक करके स्ट्रॉन्ग करते चले जाएंगे तो ये सब्जेक्ट्स जो आराम से कवर होते जाएंगे और ये बर्डन फील नहीं होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहली बात, रॉक्स होते क्या है। अब हम पढ़ते हैं कि रॉक्स होते क्या है। मैं लिखती इसीलिए हूँ क्योंकि आप जब देखते हैं और लिखते हैं अपने हमारे साथ साथ तो अच्छे से और याद होता है। ठीक है, आर एग्रीगेट ऑफ ओर और मिनरल। ये किसके एग्रीगेट होता है, ओर और मिनरल का, विच हेल्ड टुगेदर बाय अ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के थ्रू ये होल्ड रहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया रॉक्स। रॉक्स क्या है, एक एग्रीगेट है। किसका, ओर भी हो सकता है, वो मिनरल भी हो सकता है। किससे होते हैं इनका बॉन्ड, जो है केमिकल बॉन्ड से मिलकर एक साथ होल्ड रहते हैं ये। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स। ये क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स जो है वो किस बेसिस पे हुआ है, इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। अब हम बात करते हैं पहले इग्निशियस रॉक्स की। इग्निशियस रॉक जो हैं वो कैसे बने हैं और क्यों बने हैं। मैंने जब बताया था इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कि हमारा अर्थ क्रस्ट में वॉल्केनो इरप्ट होता है, तो यहाँ पे वॉल्केनो आता है। ठीक है, और वो कहीं ठंडा होगा, उससे क्या बनेंगे, उससे बनेंगे रॉक्स। रॉक्स जो हैं वो किस, इग्निशियस रॉक किससे बनते हैं, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। अब मैग्मा और लावा क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा बिलो द अर्थ क्रस्ट, बिलो द अर्थ क्रस्ट से नीचे बन सकते हैं, और एट द सरफेस। इनको जो है हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ द सॉलिडिफिकेशन की, अर्थ क्रस्ट में ये सॉलिडिफाई होंगे या बिलो द अर्थ क्रस्ट होंगे या एट द सरफेस पे होंगे। ठीक है, ये पहली बात, ये वॉल्केनो इरप्ट हुआ, यहाँ पे सॉलिडिफाई हो गया या इंटीरियर ऑफ द अर्थ में सॉलिडिफाई हो गया। ये हम देख सकते हैं इसमें कि एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक और इंट्रूसिव वो इग्निशियस रॉक। एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव क्या होता है, एक्सट्रूसिव का मतलब एक्सटर्नल, मींस एट द सरफेस पे जाके ये सॉलिडिफाई हो रहे हैं, और इंट्रूसिव का मतलब कि वो बिलो द अर्थ क्रस्ट जाके सॉलिडिफाई हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ये सब बताएंगे। बिलो द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अब हम ये बताएंगे कि एक सॉलिडिफाई कैसे हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं पहले इंट्रूसिव की। इंट्रूसिव रॉक्स जो हैं उसमें जो सबसे ज्यादा सिलिका कंटेंट होता है, और रेस्ट जो होते हैं, रेस्ट मिनरल्स, वो कौन कौन से होते हैं, वो आयरन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है वो सिलिका की कंटेंट रहती है। अगर सिलिका की कंटेंट किसी भी लावा में या मैग्मा में ज्यादा है तो इसका क्या मतलब होता है, एक तो पहले लेस डेंस होते हैं, ये लाइट इन कलर होते हैं, बट ये जो है ना ज्यादा देर दूर तक फ्लो नहीं करते क्योंकि विस्कस होते हैं, चिपचिपे होते हैं। ठीक है, तो ये जो है बाहर आ नहीं पाते चिपचिपे के चक्कर में, और इन चिपचिपे के चक्कर में ये सॉलिडिफाई अंदर ही होना पड़ता है इनको, क्योंकि इनको ज्यादा स्पेस नहीं मिलता ज्यादा निकलने का, क्योंकि विस्कस फॉर्म में है तो वहीं पे सॉलिडिफाई होने की कोशिश करेंगे। जब वो लिक्विड फॉर्म में होगा तभी तो वो आगे जाएगा, चिपचिपा होगा तो वहीं पे रुकने की कोशिश करेगा। इससे क्या होता है विस्कस फॉर्म से, कि सॉलिडिफाई देर में होते हैं, सॉलिडिफाई जो है सॉलिडिफाई फास्ट नहीं होते हैं, जिससे क्या होता है इनको टाइम मिल जाता है टू मेक द लार्ज, इसमें क्या है लार्ज ग्रेन्स बनते हैं, बड़े बड़े पत्थर बनते हैं। ठीक है, क्यों बनते हैं, क्योंकि सॉलिडिफाई जो है वो फास्ट नहीं होता, जिसमें कि टाइम मिल जाता है उनको बॉन्ड बनाने के लिए, वो बॉन्ड बना सकते हैं, वो एक साथ आराम से मिल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इंट्रूसिव रॉक्स। अब बात करते हैं एक्सट्रूसिव की। इंट्रूसिव का एग्जाम्पल भी लिखें, इंट्रूसिव का एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट
इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक को हम और क्या बोलते हैं? इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक को हम प्लूटोनिक रॉक भी बोलते हैं, प्लूटोनिक रॉक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बता दिया, ये क्यों सॉलिडिफाई होते हैं। इसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली कि लेस डेंस होता है, ये लाइट इन कलर होता है, विस्कस फॉर्म में होता है तो सॉलिडिफाई फास्ट नहीं हो पाता है, इस वजह से लार्ज ग्रेन्स बनते हैं अंदर। इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। अब हम बात करते हैं एक्सट्रूसिव की। एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक। एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक में क्या है, ये बाहर आ गए, ये मैग्मा चैम्बर से बाहर आ गए, ये देख सकते हैं फोटो में। ये जो है ये बाहर आके ठंडे हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक से? इसमें हम देखें तो ये बसाल्टिक होता है। इसका एग्जांपल बसाल्टिक, क्यों बसाल्ट है? इस ये जो लावा है इसमें सिलिका कंटेंट बहुत कम होता है। जिसमें सिलिका कंटेंट कम, वो विस्कस भी कम होंगे। मैंने बताया विस्कस फॉर्म में होते हैं जिसमें सिलिका कंटेंट ज्यादा है। ये डार्क इन कलर होगा, डार्क इन कलर होगा, और ये डेंस होंगे, ये लेस डेंस नहीं होगा। फिर ये विस्कस फॉर्म में नहीं है, विस्कस फॉर्म में नहीं है तो ये क्या है, ट्रेवल करेंगे तो स्प्रेड फार अवे, बहुत दूर तक ट्रेवल करेंगे, ये बहुत दूर तक ट्रेवल करेंगे, समझ आ गया। और इसमें अगर सिलिका कंटेंट ज्यादा नहीं है तो कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट होंगे? आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे मिनरल्स जो है इसमें प्रेजेंट होंगे, जो कि प्रीशियस मेटल्स फॉर्म करते हैं, प्रीशियस मेटल फॉर्म करते हैं। हम इसका अगर इंडिया में एग्जांपल देखें तो डेक्कन ट्रैप जो है, डेक्कन ट्रैप एग्जांपल है बसाल्ट का। वो बसाल्ट एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक से, बसाल्ट से बना है वो, क्योंकि बहुत दूर तक फैला हुआ है और वहीं पे हमें मिनरल्स मिलते हैं। क्यों मिनरल्स मिलते हैं? क्योंकि इसमें प्रीशियस मेटल्स होते हैं, प्रीशियस मिनरल्स होते हैं, इसलिए हमें प्रीशियस मिनरल्स जो है वो डेक्कन ट्रैप वाले एरिया में मिलते हैं, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मिलते हैं हमें प्रीशियस मेटल्स, जहां जहां पर डेक्कन ट्रैप है फैला हुआ था। ठीक है, क्योंकि बसाल्टिक ओरिजिन का है। ये चीजें मैंने अच्छे से इन समराइज फॉर्म में बता दिया कि बिना टाइम वेस्ट किए, बिना जल्दी जल्दी हम रिवाइज कर सकें, अपने नोट्स बना सकें और नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट टॉपिक या फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट हम अच्छे से पढ़ सकें बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक। अब हम इग्निशियस रॉक के थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इग्निशियस रॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसमें फॉसिल्स प्रेजेंट नहीं होते। क्यों प्रेजेंट नहीं होते? क्योंकि वो इतना हॉट ऑलरेडी है कि उसमें फॉसिल्स तो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फॉसिलिफेरस होता है ये एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक में दो पार्ट में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिडिफिकेशन, एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव। यस, इसमें जो है वो ग्रेन्यूल्स जो होंगे, सॉरी, इसमें ग्रेन्यूल्स जो है वो लार्ज नहीं होंगे। क्यों लार्ज नहीं होंगे? क्योंकि सॉलिडिफाई जो है फास्ट हो जाता है। हमें अपोजिट कर देना है केवल और केवल, सॉलिडिफाई फास्टली। रैपिड सॉलिडिफिकेशन होता है तो वो क्या प्रिवेंट करता है? क्रिस्टलाइजेशन। ये जो है ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। रैपिड क्रिस्टलाइजेशन, रैपिड कूलिंग, रैपिड कूलिंग, सॉरी कूलिंग इज रैपिड कूलिंग प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन। इसमें बॉन्ड अच्छे से नहीं बन पाएगा, इसमें इसलिए लार्ज ग्रेन्यूल्स नहीं बन पाएंगे, लार्ज ग्रेन्स नहीं बन पाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। अब हम बात करें एसिडिक रॉक की और बेसिक रॉक की। वही सेम फंडा है, सेम, बिल्कुल सेम जो हमने इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव में डिस्क्राइब किया ना। एसिडिक में हो गया ग्रेनाइटिक रॉक, ग्रेनाइट वाला, ठीक है, एग्जांपल लिया था, और बेसिक में बसाल्ट वाला। सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स फिर से याद करें तो अच्छा रहेगा, याद हो जाएंगी तो बढ़िया यहाँ पे। ठीक है, तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं, इस बहाने हम एसिडिक रॉक्स और बेसिक रॉक्स भी पढ़ लेंगे। एसिडिक रॉक्स जो हैं उसमें हाई कंटेंट ऑफ सिलिका होता है, वही सेम चीज है, पर फिर से रिवाइज कर लेंगे, और टॉपिक भी तो पढ़ना है, छोड़ना नहीं है ना। हाई कंटेंट ऑफ सिलिका होता है विच इज अप टू 80%।
और रेस्ट किस में डिवाइड होते हैं? वही चीज है सेम, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लेते हैं। इसमें आयरन होगा, मैग्नीशियम होगा, एल्यूमिनियम होगा, बेसिक ऑक्साइड्स होंगे, रॉक्स जो है वो हार्ड होंगी, कॉम्पैक्ट होंगी, रॉक्स आर हार्ड एंड कॉम्पैक्ट एंड रेजिस्टेंट टू वेदरिंग, क्योंकि ये हाई माउंटेन्स बनाएंगी। हाई माउंटेन्स क्यों बनेंगी? क्योंकि विस्कस फॉर्म में, तो उससे क्या है, हाउ हाई माउंटेन्स बनेंगे, हाई माउंटेन्स बनेंगे विस्कस फॉर्म में, तो वो ट्रेवल कर नहीं पाएगा और वो माउंटेन फॉर्म में जो है इरप्शन होता रहेगा। जैसे कि सपोज करो ये बना विस्कस फॉर्म में, फिर यहाँ पे जाके सॉलिडिफाई हो जाएगा, फिर ये सॉलिडिफाई हो गया, फिर ये सॉलिडिफाई हो गया, क्या हो गया, ये माउंटेन बना दी, हाई माउंटेन्स बन गए इसमें। यही एसिडिक रॉक। अगर एसिडिक रॉक का हम एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल लिखें एसिडिक रॉक का, तो ग्रेनाइट एग्जाम्पल है, ठीक है, ग्रेनाइट है, क्वार्ट्ज है, फेल्ड्सपर है, फेल्ड्सपार, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एसिडिक रॉक। अब हम बात कर रहे हैं बेसिक रॉक की, वही सेम क्वालिटीज हैं, वो बाकी का लेस डेंस है, लाइट इन कलर है, ठीक है। अब हम बेसिक रॉक्स की बात करें तो ये पुअर इन सिलिका, सिलिका का कंटेंट इसमें बहुत कम होता है, लाइक अबाउट 40%। इसमें जो है प्रीशियस मेटल्स मिलते हैं, कौन कौन से मेटल्स मिलते हैं इसमें, लाइक आयरन मिल जाएगा, मैग्नीशियम मिल जाएगा, एल्यूमिनियम मिल जाएगा, गोल्ड मिल जाएगा, ये सब प्रीशियस मेटल्स मिलते हैं। इसलिए डेक्कन ट्रैप पे जो है वो मिनरल रिच रीजन है, ठीक है। बेसिक रॉक्स के एग्जांपल देख लें तो बसाल्ट, गैब्रो, ये सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये बेसिक रॉक्स, एसिडिक रॉक जो है, बेसिक रॉक एक्सट्रूसिव की जो भी क्वालिटीज है, लाइक विस्कस नहीं है, ये सॉलिडिफाई हो जाता है फास्टली, तो वही चीज है इसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक नाम क्यों है इसका? सेडिमेंट्री रॉक जो है वो किससे बनता है? सेडिमेंट से बनता है, सेडिमेंट से फॉर्म होगा सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्स कैसे? लाइक दिस इज द रॉक, लाइक सॉरी दिस इज द माउंटेन, दिस इज द रॉक। ये किससे ये वेदर होगा, इसमें इरोजन भी होगा थ्रू मैकेनिकल एजेंट, मैकेनिकल एजेंट्स लाइक विंड आएगी, विंड से हो सकता है, एयर से हो सकता है, वाटर से हो सकता है। इस पे क्या होगा, ये इरोजन होगा, फिर थ्रू एयर थ्रू वाटर ये ट्रांसपोर्ट होंगे, ट्रांसपोर्ट होके, एक सेकेंड, इसमें क्या है, ये जैसे कि एक रॉक है, इसमें मैकेनिकल एजेंट काम कर रहे हैं, जिसमें वेदर हो गया, ये इरोजन हो गया, ठीक है, इरोजन वेदरिंग से फिर ये ट्रांसपोर्ट होंगे, ये टूट टूट के ट्रांसपोर्ट होने लग गए थ्रू एयर और थ्रू वाटर, ये कहीं जाके सेटल डाउन होंगे, सेटल डाउन हो गए, फिर दूसरा एजेंट आएगा, फिर वो सेटल हो जाएंगे। इससे क्या होगा, हम क्या देख रहे हैं, स्ट्रेटिफाइड होते चलेंगे, लेयर की फॉर्म में बनते चले जाएंगे, एक दिन ये क्या पूरा रॉक ही बन जाएगा थ्रू द केमिकल मैकेनिकल एजेंट्स। तो ये क्या है, ये स्ट्रेटिफाइड फॉर्म में होते हैं, स्ट्रेटिफाइड फॉर्म में होते हैं, या लेयर्ड फॉर्म में बोल सकते हैं, लेयर्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। क्योंकि फिर ये कॉम्पैक्शन होगा, इसमें सेडिमेंटेशन होगा, सीमेंटेशन होगा, एकदम प्रेशर लगेगा, प्रेशर के थ्रू ये एक रॉक बन जाएंगे। तो इसमें जो है लिथिफिकेशन का प्रोसेस होता है, जो कि हम लिथिफिकेशन किसको बोलते हैं, लिथिफिकेशन बोलते हैं जो भी सेडिमेंट्स जो हैं वो रॉक्स में कन्वर्ट हो गए थ्रू द प्रोसेस ऑफ लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन में क्या क्या हो सकता है, वेदरिंग इरोजन हुआ, पहले वेदरिंग एंड इरोजन हुआ, फिर क्या हुआ, फिर ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन के बाद कहीं सेटल डाउन होंगे सेडिमेंट्स, सेटल डाउन के बाद क्या होगा, उसमें कंपैक्शन होगा, फिर सीमेंटेशन होगा, फिर एक रॉक में फॉर्म हो जाएंगे, तो वही लिथिफिकेशन का प्रोसेस कहलाते हैं, यही है लिथिफिकेशन, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं
वो लेयर्ड फॉर्म में, पहला हमने पढ़ा लेयर्ड फॉर्म में, सेकंड पढ़ा कि लिथिफिकेशन का प्रोसेस होता है इसमें। इसके एग्जांपल्स देखें तो सैंडस्टोन, सैंडस्टोन हो सकता है, ग्रेनाइट भी हो सकता है इसके एग्जांपल। और ये किस किस मोड पे डिपेंड होते हैं, किस किस से फॉर्म होंगे सेडिमेंट्री रॉक्स, तो वो हम बात कर लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ फॉर्मेशन। मोड ऑफ फॉर्मेशन कौन कौन से हो सकते हैं फॉर्म ये मोड ऑफ फॉर्मेशन? फर्स्ट है मैकेनिकल, सेकंड है केमिकल, एंड थर्ड इज ऑर्गेनिकल, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। अब हम इसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। केमिकली फॉर्म्ड, मैकेनिकली फॉर्म्ड मैंने बता दिया, मैकेनिकल एजेंट के थ्रू है, लाइक विंड, वाटर, एयर, इसके थ्रू होंगे सेडिमेंट्स इकट्ठे। रनिंग वाटर हो गया, विंड हो गया, ओशन करेंट्स हो गया। इससे क्या क्या बनेंगे, एग्जांपल ले सकते हैं इसमें हम, सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, शेल हो गया, ठीक है। और ये जो है ये पोरस इन नेचर होता है क्योंकि इसमें गैप होता है, गैपिंग होगा, लाइक ये फॉर्म हुआ, फिर इसमें थोड़ा गैप हो गया यहाँ पे। तो ये जो है ग्राउंड वाटर के लिए पोरस होता है, तो ग्राउंड वाटर के लिए उसमें जो है सेडिमेंट्री रॉक्स यूज आते हैं क्योंकि पोरस होते हैं, परमिएबल होते हैं, और वो जो है वो कॉम्पैक्ट होते हैं, हार्ड होते हैं, तो वो जो है रिजिड होते हैं, तो वो गैप नहीं छोड़ते, वो पोरस नहीं होते। किसकी मैं बात कर रही हूँ, इग्निशियस रॉक्स की मैं बात कर रही हूँ। अब हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल रॉक्स की। हम बात करते हैं केमिकल, केमिकली फॉर्म्ड कैसे होते हैं, जो वाटर कंटेनिंग मिनरल्स होते हैं ना, उसमें वाटर इवेपोरेट हो जाता है और उसके बाद क्या है मिनरल्स बच जाते हैं, तो वो हो गया मैकेनिकली फॉर्म्ड। मैकेनिकली फॉर्म्ड में हम एग्जांपल दे सकते हैं स्टेगलेटाइट्स, स्टेगलेमाइट्स जो बनते हैं वो हम बात करेंगे, वो बनते हैं। अब हम ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड कैसे होते हैं, ऑर्गेनिकली फॉर्म मीन्स which these rocks which are formed through plants and animals, मीन्स उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो गई, लाइक ये प्लांट है, ये बरी हो गया, गिर गया, टाइम के बाद उस पर प्रेशर और हीट लगा, फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर हीट एंड प्रेशर ये कन्वर्ट हो जाएगा कोल में। यस, यही होता है, जो भी रिमेन्स होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के वो बरीड हो जाते हैं अंडर सेडिमेंट्स ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, ओवरलैंग लेयर उसकी बनती चली जाएगी, लाइक ये बरी हो गए, फिर इसके बाद यहाँ पे सेडिमेंट्स आए, फिर यहाँ पे सेडिमेंट्स आए, प्रेशर लगता चला गया, लगता चला गया, अंदर जाते चले गई, प्रेशर और हीट और प्रेशर के चक्कर में ये एक रॉक का फॉर्मेशन ले लिया इसने, जैसे कि कोल हो गया एग्जाम्पल में, ठीक है, लाइमस्टोन हो गया। ये हमने बात कर लिया, ये इसमें फॉसिल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉसिल्स क्यों प्रेजेंट होते हैं इसमें, लाइक ये सेडिमेंट्स आए यहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठे हुए, फिर यहाँ पे किसी की कोई एनिमल की डेथ हो गई, प्लांट की डेथ हो गई, तो यहाँ पे बरी हो गए, फिर सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए यहाँ पे, लाइक ओशन वाटर में ही ले लें, तो ये सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए बाय रनिंग वाटर, फिर यहाँ पे फिशेस वगैरह का रिमेन्स आ गया, कोई भी प्लांट एनिमल्स के रिमेन आ गए, फिर से यहाँ पे इकट्ठे हुए, तो इसमें क्या फॉसिल्स, फॉसिल्स मिलते हैं इसमें, ये फॉसिल्स होते हैं इसमें प्रेजेंट। ये हो गई बात अब सेडिमेंट्री रॉक की। तो सेडिमेंट्री रॉक डिपोजिशन, डिपोजिशन किससे होता है, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता है, फिर कॉम्पैक्शन होगा जिसमें क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं सेडिमेंट्स, और फिर सीमेंटेशन क्या होता है, टाइटली पैक्ड सेडिमेंट्स कॉम्पैक्ट हो गए, एक साथ आने लग गए, फिर सीमेंटेशन हो जाएगा, तो वो रॉक्स का फॉर्मेशन ले लेगा, एक रॉक का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक की। मेटामॉर्फिक रॉक कौन से होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब होता है चेंज इन फॉर्म, चेंज इन फॉर्म मीन्स ये कैसे चेंज हो सकते हैं, चाहे इनका रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाए या रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है मिनरल्स का, एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ रॉक्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ रॉक्स और मिनरल्स, तो वो बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स।
मेटामॉर्फिक रॉक्स में ये किससे मिलके बनते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे चेंज होगा? लाइक इग्निशियस रॉक है, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे इग्निशियस रॉक है, टेक्टोनिक प्लेट के चक्कर में ये अंदर चलेगा, सबडक्शन हो गया इनका, यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट है, प्रेशर है, इससे क्या है ये मेल्ट हुए, फिर से ये चेंज कर लेना फॉर्म, फिर से ये मैग्मा में कन्वर्ट होके क्या हो गया, फिर से इग्निशियस रॉक बन सकते हैं, तो इनका चेंज हो गया ना फॉर्म, तो मेटामॉर्फिक रॉक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक दिस इज इग्निशियस रॉक, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ये कांटेक्ट में है थर्मल हीट के चक्कर में, ठीक है, थर्मल हीट, तो इसमें क्या है ये मेल्ट हो गए, मेल्ट होने के बाद इसमें अलग अलग टाइप के जो थे रॉक्स थे, डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स कंटेन थे इसमें, इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट जो मिनरल्स कंटेन थे ये तो एक साथ मिल गए, फिर ये एक साथ रीअरेंज होंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन होगा इनका, रीऑर्गेनाइजेशन होगा रॉक्स का, तो ये क्या है इसके बेंड, इसको बेंडिंग बोलते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन होता है डिफरेंट मिनरल्स का, अगर थर्मल के चक्कर में हो या किसी भी चक्कर में हो, तो अगर वो रिक्रिस्टलाइजेशन होगा तो उसको बेंडिंग बोलते हैं, क्योंकि इसमें लेयर्स बन जाएंगी, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लेयर्स बन जाएंगी, तो इसको हम बेंडिंग बोलते हैं, इसमें फॉसिल प्रेजेंट नहीं होगा, यही है मेटामॉर्फिक रॉक। एक और बार समझा देते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक जिसको चेंज इन फॉर्म बोलते हैं, मतलब किसी भी रॉक का चेंज हो जाना, चेंज इन फॉर्म, ये किससे होता है? ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से भी हो सकता है, ये थर्मल एक्टिविटी से भी हो सकता है, मैंने बताया किसी के कांटेक्ट में आने से भी हो सकता है, अंडर हीट एंड प्रेशर होता है ये, अंडर हाई हीट एंड प्रेशर, क्योंकि हीट भी बहुत ज्यादा है, प्रेशर भी बहुत ज्यादा हो रहा है, हीट एंड प्रेशर मैंने बता दिया, लाइक थर्मल्स के चक्कर में हुआ, तो उसमें क्या रॉक जो है मेल्ट हो गई, क्यों हुई? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हीट लगा है, कहीं वो बरी हो गया अंदर जाके, तो प्रेशर बहुत ज्यादा लगा है और साथ के साथ हीट भी लगा है, इसीलिए मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो अंडर हीट एंड प्रेशर, जैसे कि एग्जाम्पल लें हम तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट किससे मिलकर बना है, किससे बना है? पहले पहले कोल से बनता है, कोल के बाद फिर ग्रेफाइट बनता है, तो यही होता है, जैसे लाइमस्टोन से मार्बल बन गया, क्योंकि अंडर हीट, हाई हीट एंड प्रेशर, हाई हीट एंड प्रेशर लग रहा है, तो वो अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं, जिससे कि मार्बल बना लाइमस्टोन से, ठीक है, अंडर हीट एंड प्रेशर इग्निशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो गए। अब हम बात करते हैं रॉक साइकिल की, रॉक साइकिल क्या होता है? लाइक इग्निशियस रॉक फॉर्म हुए, किससे फॉर्म हुए? मैग्मा है, क्रिस्टलाइजेशन हुआ मैग्मा का, इग्निशियस रॉक बन गए, वो सरफेस पे अपलिफ्ट हो गए, अपलिफ्ट होने के बाद उनका इरोजन हुआ, डिनंडेशन हुआ, वो ट्रांसपोर्ट हुए, सेडिमेंट्री रॉक बन गए, सेडिमेंट्री रॉक बनने के बाद कॉम्पैक्ट हुआ, सेडिमेंटेशन हुआ, अंदर जाते चलेगा, क्योंकि ऊपर ऊपर लेयर इकट्ठी होती चली गई, फिर वो अंदर अंदर जाते चलेगा सेडिमेंट्री रॉक्स, फिर बरियल हीट एंड हाई प्रेशर, उससे क्या मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो गया, फिर इसकी मेल्टिंग हो गई, फिर ये मैग्मा फिर से बन गया, और ये साइकिल पूरी चलती रही, दिस इज द रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या है? इग्निशियस रॉक बना, इग्निशियस रॉक कैसे बना? मैग्मा से, मैग्मा से इग्निशियस रॉक बना, फिर इग्निशियस रॉक का डिनंडेशन हुआ, सेडिमेंटेशन हुआ, कॉम्पैक्शन हुआ, सीमेंटेशन हुआ, फिर वो अंदर अंदर जाते चले गए, बरियल होता चला गया उनका, हीट एंड प्रेशर में आके सेडिमेंट्री रॉक्स से सपोज करो ये वाले सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो अंदर जाते चले गए, यहाँ पे भी सेडिमेंट्री रॉक्स हो गए, फिर वो किसी के कांटेक्ट में आए, अंडर हीट एंड प्रेशर वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो गए, फिर मेटामॉर्फिक रॉक मेल्ट हो गई, मेल्ट होने के बाद वो फिर से मैग्मा बन गया, मैग्मा बनने के बाद वो फिर से ग्लेशियस रॉक बन जाएगा, तो दिस इज द रॉक साइकिल। सो द चैप्टर इज फिनिश्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक खत्म होता है। अब इसके बाद हमें इसको नोट्स बनाने हैं, प्लस इसका रिवीजन करना है और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है। और लेक्चर कैसा लगा, ये वाला वीडियो कैसा लगा, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, जिससे मुझे मालूम पड़ेगा कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना है, क्या अच्छा अच्छा और पढ़ाना है, क्या क्या मैं इनकलकेट कर सकती हूँ, क्या मैं इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा सकती हूँ जिससे आपको ये लेक्चर बोरिंग ना लगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट एग्जाम और वी टिल देन बाय बाय।